किसानों का संसद कूच है। दिल्ली की ओर तमाम ट्रैक्टर के जरिए मार्च किया जाएगा। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरियर भी लगा दिए हैं। देखिए, हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 27 नवंबर से किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर और इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पर धरना कर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। अब आंदोलन के तीसरे अंतिम चरण में आज संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शनकारी किसान पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजने से जुटना शुरू हो जाएंगे और ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को बैरियर लगाकर सील किया है। दिल्ली पुलिस, गौतम बुद्ध नगर पुलिस चेकिंग कर रही है। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली की ओर ट्रैक्टरों से मार्च किया जाएगा। तीसरे चरण की ओर सत्र चल रहा है संसद का और इसी सत्र में दखल देने की कोशिश की जा रही है किसानों की। तो संसद की ओर बढ़ रहे हैं किसान। संसद कूच किया जाएगा। धीरे धीरे किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित। फिलहाल पुलिस ने बैरिकेड्स कर रखे हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है। रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, किसान हल्ला बोलेंगे आज और देखिए लगातार बॉर्डर्स पर किसान जुटना शुरू हो जाएंगे। महामाया बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो लगभग 12 बजे तक किसान यहां जुटेंगे। वहीं पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को बॉर्डर पर ना जुटने दिया जाए और सीमा पर किसी तरीके से कोई दिक्कतें ना पैदा हो, इसके लिए तमाम किसानों को वहीं रोका जाए। लेकिन ऐसा संभव होना मुश्किल ही लग रहा है। हमें कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है। तो फ़िलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोएडा पुलिस के साथ भी एडवांस लाइजन रखा है। उनसे कंटिन्यूसली हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बोथ दिल्ली और नोएडा, इनके साथ भी हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कूच है तो किसानों की प्रमुख मांगे भी लगातार बनी हुई हैं। तो आपको बता दें, किसानों की प्रमुख मांगे भी, इसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम की स्थिति है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से भीषण जाम लगना शुरू हो गया। पुलिस ने कई सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के किसानों के आज से दिल्ली की ओर मार्च शुरू होने के कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। इसी बीच चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीर जरा देखिए आप, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं क्योंकि किसान लगातार मार्च कर रहे हैं। और देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली लाकर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश। इस बीच जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से शुरू हो पाए, चल पाए, इसके लिए हालांकि प्रशासन की ओर से इंतजाम जरूर किए गए, लेकिन भारी संख्या में अब ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है। लोगों को दिक्कतें इस वक्त महसूस हो रही है। हरीश शंकर ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश शंकर, जरा अपडेट दीजिए, अभी क्या कुछ स्थितियां हैं? क्योंकि बॉर्डर्स का जिक्र किया जाए तो लगातार यही कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी संख्या में किसान जो है भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली और तमाम चीजों के साथ में। फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था और क्या कुछ हालात? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त 0 पॉइंट पे मौजूद हूँ। ये महामाया फ्लाईओवर के नीचे की जो विजुअल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीछे हमारे यहाँ पर ये जो डीएनडी की तरफ जाने वाला रोड है, यहाँ पर पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू हो गई है और यहाँ पर जितने भी पुलिस की जो बैरिकेड्स है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और जो किसान है वो 12 बजे से यहाँ पे आना एकत्रित
शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी किसान एकत्रित हो रहे हैं वो 20 जिलों से एकत्रित हो रहे हैं और लाखों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। संसद की तरफ यह कूच करने के लिए लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर आने वाले हैं। और इस समय जो पुलिस की बैरिकेटिंग है वो आगे जाके डीएनडी के पास वहाँ से चेकिंग भी शुरू हो रही है और कुछ जो डाइवर्ट है वो रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पुलिस की जो पीएससी बल है, पुलिस की जो पिकेट्स हैं, पुलिस की तरफ से जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो लगातार सुरक्षा के दृष्टिगत से लगाए गए हैं। और इस समय ये जो डीएनडी का जो रोड है आप देख सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से यहाँ पे गाड़ी जो चल रही है, वाहन अपने धीमी गति से निकल रहे हैं। फिलहाल रूट डाइवर्ट की अगर बात करें तो मुख्यतः जो सेक्टर 18 की तरफ से आने वाला जो रोड है वहाँ पे भारी भरकम जाम देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि 12 बजे के बाद जैसे यहाँ पे किसान एकत्रित होंगे तो बहुत बड़ी ये रैली होने वाली है। और आज ये आर पार की लड़ाई है क्योंकि लगातार 27 नवंबर से ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे थे, उसके बाद 28 नवंबर से यमुना प्राधिकरण पे जमे हुए थे और 2 दिसंबर के लिए इन्होंने हुकार भरी है। और आज देखना ये होगा कि किस तरीके से इनके आमने सामने की लड़ाई होगी, क्योंकि कल जो इनकी वार्ता रही है तीनों प्राधिकरण के जो मुख्य अधिकारी थे उनके साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ और सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था देखने वाली जो अधिकारी थे उनके साथ इनकी व्यवस्था की जो वार्तालाप है वो विफल रही है। और इसकी वजह से ही आज 2 दिसंबर को इनकी तरफ से दिल्ली कूच का हुकार किया गया है। जाहिर सी बात है हरीश शंकर, चूंकि ये पहले से ही कह दिया गया था कि हम संसद की ओर कूच करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होनी चाहिए थे। हम ये कह रहे हैं क्योंकि 12 बजे तक स्थितियां बहुत बदहाल हो जाएंगी। जो तस्वीरें हम आपके जरिए पहुंचाए दर्शकों के दिखा रहे हैं, तो आप देखिए अब जरा लोग यदि अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि पहिए थम चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है उसको लेकर के यातायात पुलिस द्वारा जो है डाइवर्ट किया गया था। देर रात ये एडवाइजरी जारी की गई है और इसी को लेकर के जो दिल्ली की तरफ जाने वाले जितने वाहन हैं और आपके ग्रेटर नोएडा की तरफ से आने वाला जो ये मुख्य मार्ग है, डीएनडी की तरफ जाने वाला मार्ग है, अभी फिलहाल चल रहा है। और 12 बजे के बाद जो स्थिति होगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि भारी भरकम जो किसान यहाँ पे एकत्रित होंगे और उसी तरफ वजह से यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली की तरफ जाने वाले गाड़ियाँ हैं वो किस तरफ डाइवर्ट होगी और कितनी भारी जाम की दिक्कत होगी वो देखने वाली बात होगी। जी चलिए हरिशंकर, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा आप। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 12 बजे का वक्त होगा जब तमाम किसान बॉर्डर पर जुटना शुरू हो जाएंगे और मकसद यही रहेगा कि दिल्ली कूच कैसे की जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन जो अमला है मुस्तैद है, लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन अभी से ही जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल इन तमाम जगहों से जाने से आप बचिए, चूंकि स्थितियां आगे और भी खराब हो जाएंगी।